कहते हैं किसी चीज़ की कद्र तब होती है जब वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं, और ये बात विराट कोहली के फैंस अक्सर कहते रहते हैं। हाल फिलहाल में जब विराट कोहली ने कहा कि मैं अपने करियर को ख़त्म करने से पहले कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी अनडन बिजनेस छूट जाए मेरे से और बाद में मैं उसके लिए पछताऊँ। लेकिन इस बात का याद रखना कि जब मैं छोड़ करके जाऊँगा तो फिर मैं कंप्लीटली गायब हो जाऊँगा, मतलब मैं आपको कुछ टाइम तक नहीं दिखूंगा। जो उनकी एग्जैक्ट लाइन थी वो कुछ ऐसी थी कि आई डोंट वांट टू फिनिश माय करियर विद एनी अनडन बिजनेस और रिग्रेट लेटर, व्हिच आई एम श्योर आई वोंट। वंस आई एम डन इन क्रिकेट आई विल बी गॉन एंड यू वोंट सी मी फॉर अ व्हाइल। सो आई वांट टू गिव एवरीथिंग आई हैव टिल द टाइम आई प्ले एंड दैट कीप्स मी गोइंग। और इस लाइन से बहुत सारे विराट के फैंस थोड़े से आहत ज़रूर हो गए, थोड़े से अपसेट हो गए कि यार शायद वो टाइम आ गया है जब विराट भी इस बात को सोचने लगे हैं कि अब लास्ट डेज शुरू हो गए हैं। हाल फिलहाल में विराट ने ये बात कही भी थी कि क्रिकेटर का या किसी भी स्पोर्ट्समैन का एक लास्ट डे होता है, एक एक्सपायरी डे होता है उसके स्पोर्ट से, जब वहाँ से वो अलविदा कह देता है। और मुझे पता है कि मेरा भी आएगा, और इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी अनडन बिजनेस रहे और बाद में पछताऊँ कि यार ये रहता तो ये कर लेता, उस दिन कुछ ऐसा करता तो शायद बच जाते। लेकिन फैंस को ऐसा लगता है कि विराट कोहली शायद उन अनलकीस्ट प्लेयर में है जिन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ दिया लेकिन शायद उनको वो रिटर्न में नहीं मिल पाया। जैसे एक फ़ैन ने लिखा कि शायद ये अनडन बिजनेस इसकी बात कर रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप हो, लेकिन क्योंकि इससे पहले काफ़ी बार ऐसा हुआ है जहां पर विराट ने कोशिश ज़रूर करी लेकिन उनको साथ नहीं मिला, इस वजह से टीम जीत नहीं पाई। जैसे 2014 याद कीजिए, विराट ने 77 स्कोर किए थे श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में। वहाँ पर युवराज सिंह के 11 रन्स आए थे 21 बॉल्स में, रोहित शर्मा के 29 आए थे 26 में, और अदर प्लेयर्स कुछ खास स्कोर नहीं कर पाए थे। स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था जिस वजह से टीम हार गई थी। आपको आईपीएल का वो फाइनल याद होगा जहां पर कुछ 212 टीम चेज कर रही थी, विराट के 55 प्लस आए थे लेकिन अदर आरसीबी बैटर्स कुछ खास स्कोर नहीं कर पाए थे। जी, जो बात मैं मेंशन कर रहा हूँ ये फैंस लगातार इस बारे में बात करते हैं कि लास्ट में कुछ 50 बॉल में 70 चाहिए थे और वहाँ पर आरसीबी वो टूर्नामेंट जीत सकती थी लेकिन फिर भी नहीं जीत पाई। तो विराट ने काफ़ी बार अपने एंड से कोशिश ज़रूर करी है लेकिन वो ट्रॉफी जो है उसका एक गैप उनकी लिस्ट में ज़रूर है, क्योंकि अब तक कोई भी बड़ी ट्रॉफी विराट नहीं जीत पाए हैं। हालांकि बहुत पहले जब टीम में आए थे उस टाइम पर 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप ज़रूर जीता था, लेकिन जब से वो स्टैब्लिश हुए हैं तब से कोई ख़ास बड़ी ट्रॉफी विराट के नाम नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सचिन के बाद इंडिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कोई है तो वो विराट कोहली है, और आने वाले टाइम में कुछ ऐसी ट्रॉफीज़ हैं जिन पर नज़र ज़रूर बनी होगी, जैसे T20 वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, चैंपियन ट्रॉफी है, फिर 2027 का वर्ल्ड कप है अगर तब तक विराट खेलते हैं तो। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो विराट की हमने कॉम्पिटिटिवनेस देखी है, और रायले रूसो ने भी डिस्कस किया इस बारे में। रायले रूसो वही जो पंजाब से खेलते हैं, उन्होंने कहा कि आप T20 क्रिकेट में हर दिन रन नहीं बना सकते हो अनलेस आप विराट कोहली हो। मतलब आप विराट कोहली हो तो ठीक है, वरना बाकी प्लेयर्स के बस की नहीं है कि आप हर दिन रन स्कोर करो। और ये बात हकीकत भी, आप देखो ना, विराट कोहली इस सीज़न में भी 13 मैच खेले, उन्होंने 661 रन बनाए, उनका एवरेज 66 का और स्ट्राइक रेट 155 का है। और उसके बावजूद आप बहुत लोगों को कहते हुए सुन लोगे कि विराट क्या कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बनती और बहुत सारी बातें। हालांकि अगर आप लिस्ट निकाल करके देखोगे तो जो करंट प्लेयर हैं शायद इतने रन्स में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट या फिर टॉप 3 और 4 में स्ट्राइक रेट के केस में आपको मिल जाएंगे विराट कोहली। कुछ ऐसे होंगे जिनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगा तो उनके पास रन्स नहीं होंगे। रन्स और स्ट्राइक रेट दोनों चीज़ अगर किसी ने मेंटेन कर रखी है तो वो विराट कोहली ही है। इस आईपीएल में 1 सेंचुरी है, 5 हाफ सेंचुरीज है, 33 छक्के, 56 चौके। ये दिखाता है कि विराट कोहली हर फॉर्मेट में अपने आप को ढाल सकते हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने कहा भी था कि आई थिंक आई स्टिल गॉट इट इन मी। और अब सबको इंतज़ार है 18th का, जब आरसीबी और सीएसके का मैच होगा, जहां पर शायद ऐसा है कि विराट के फैंस को इस बात की कंफर्मेशन है कि आरसीबी ही जाने वाली है, क्योंकि 18 तारीख को जब आरसीबी ने मैचेस खेले हैं वो कभी नहीं हारे हैं। और ज़्यादातर मैचेस में, या यूँ कहूँ कि 90% मैचेस में जो वहाँ पर 18 को खेले गए हैं उसमें मैन ऑफ द मैच भी विराट कोहली हैं। तो अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें विराट कोहली का दबदबा बना रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या विराट वर्सेस MS धोनी, क्या सीएसके वर्सेस आरसीबी का जो वो फाइनल शोडाउन है, क्या उसमें एक बार फिर से आरसीबी विजय होता है और आरसीबी क्या यहाँ से प्लेऑफ तक में पहुँचता है, और क्या
वो अजम्पशंस कहें या फिर वो बहुत सारे लोगों की बात कहें, बहुत सारे लोगों की दिली तमन्ना कहें, क्या वो इस बार पूरी होती है कि आरसीबी फाइनली, या यूँ कहूँ आरसीबी मेन फाइनली आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट करता है? क्योंकि हाल फिलहाल में विमेन ने तो कर लिया है। क्या ये वो सीज़न है जब ई साला कप नाम दे ई साला कप नाम दू बनता है? यानी आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते पेज को फॉलो करते जाएं।